वेलकम स्टूडेंट। मेरा नाम विकास कुमार। आज मैं क्लास 11th का टॉपिक डिस्कस करूंगा। हम लोग पिछला क्लास में सेट्स का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम लोग सेट्स का टाइप पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट्स का टाइप देखिए, सेट्स का मैथमेटिकली दो टाइप्स होता है, जिसमें से पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहला आएंगे रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को हम लोग टेबुलर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर मेथड। अंडर दिस मेथड, इस मेथड में क्या होता है, वी लिस्ट ऑल द मेंबर ऑफ द सेट विद इन अ ब्राइस। जितना भी सेट है, जितना भी लिस्ट है, उसको एक सिंगल ब्रैकेट में हम लोग उसको यूज करते हैं एंड सेपरेट देम बाय कॉमा। और जितना भी आता है उसको कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेम एलिमेंट डज नॉट रिपीट इन रोस्टर फॉर्म। इसमें सेम एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे कि 1 1 हो गया, तो ऐसा नहीं कि 1 1 दो बार लिखेंगे। इसमें 1 एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग सेम डिजिट को दो बार रिपीट नहीं करते हैं। नोट दैट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट आर लिस्टेड इज इमटेरियल, ठीक है। चलिए अगला एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। जैसे ए जो है उस सेट ऑफ ऑल फैक्टर है 24 का, ठीक है। सेट ऑफ ऑल फैक्टर है 24 का। तो 24 का फैक्टर कौन कौन होगा, 24 कौन कौन टेबल में आता है, 1 का टेबल में आता है, 2 का टेबल में आता है, 3 का आता है, 4 का आता है, 5 नहीं, 6 आता है, 7 नहीं, 8 आता है, 9 नहीं आता है, 12 और 24। तो हम लोग ऑल फैक्टर का सेट कैसे बनाएंगे, ए इक्वल टू 1 2 3 4 6 8 12 24। ऐसा करके हम लोग एलिमेंट को लिखेंगे। इस एलिमेंट को हम लोग कोमा के द्वारा अलग अलग करते हैं और ये ब्राइस के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं। और जो सेपरेट करते हैं इन लोग को, इसको वो कोमा के माध्यम से हम लोग इसको सेपरेट करते हैं। तो इसी को बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। जैसे कि फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि बी द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 50 to 70। तो 50 से 70 के बीच में कितना आता है, ये इतना आता है। तो इसको हम लोग कोमा के माध्यम से, बी में कोमा के माध्यम से हम लोग रोस्टर फॉर्म में दर्शा देंगे। उसी तरह सी ऑल इंटीजर बिटवीन इतना और इतना, इतना और इतना के बीच में इंटीजर। तो इतना और इतना के बीच में 1 आ जाएगा, 0 1 2 3 4 जो भी ये सब आएगा, ये सब इंटीजर रोस्टर फॉर्म में आता है। तो ये रोस्टर फॉर्म में हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे। इसमें दिया है कि डी सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच इज प्रीसीड के प्रीसीड मतलब होता है पहले, के पहले आने वाला सारा कॉन्सोनेंट लिखना है। तो देखिए के पहले आने वाला सारा कॉन्सोनेंट बी सी डी एफ जी एच जे है। तो इसको हम लोग डी लिखेंगे और डी के साथ करली ब्रैस करेंगे और सब एलिमेंट को यहाँ लिख देंगे और सब को कोमा से सेपरेट कर देंगे। ये है रोस्टर फॉर्म, ठीक है। फिर अगला एग्जांपल है ई सेट ऑफ ऑल लेटर द वर्ड ऑफ ट्रिगोनमेट्री। ई जो है एक सेट है ट्रिगोनमेट्री का। तो टी लिखेंगे, कोमा आर लिखेंगे, कोमा आई लिखेंगे, कोमा जी लिखेंगे, कोमा ओ लिखेंगे, कोमा एन लिखेंगे। और ये दो बार ओ है तो एक ही बार ओ लिखेंगे, क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होता। तो एम लिखेंगे, फिर ई लिखेंगे, टी, और फिर आर एक बार लिख चुके हैं तो एक बार और नहीं लिखेंगे, और वाई। ये हो गया मेरा रोस्टर फॉर्म में। उसके बाद एफ के बारे में क्या लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज। सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग, जिसका कितना 30 डेज, 30 दिन का होता था। अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये सब का आता है 30 दिन का होता है। तो हम इसमें सेट लिख देंगे क्या, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ये सेट हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म के टर्मोलॉजी।
तो हम लोग रोस्टर फॉर्म में क्या सीखें कि रोस्टर फॉर्म में जितना भी एलिमेंट लिस्ट होता है उसको हम लोग एक सिंगल ब्रैकेट में दर्शाते हैं और कोमा में दर्शाते हैं। दूसरा क्या क्या इसमें पढ़ें कि जो एलिमेंट है उसको बार बार रिपीट हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग इसका सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। सेट का सेकेंड मेथड सेट बिल्डर फॉर्म। अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट वी लिस्टेड द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज मतलब प्रॉपर्टीज दिया होगा सेटिस्फाई ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। अगर क्या दिया होगा हम लोग को रोस्टर में दिया होगा और हम लोग उसका प्रॉपर्टी लिखना है कि क्या है। जैसे कि वी राइट, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स डॉट डॉट एक्स हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ पी। इसका एक्स का क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टी लिखेंगे। वी रीड इट एज द सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच डैट सच ईच एक्स सेटिस्फाइड प्रॉपर्टी पी। चलिए हम लोग ऐसे नहीं समझेंगे, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे तो अच्छा क्लियर होगा। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पहला उदाहरण, राइट द सेट ए 1 2 3 4, ये दिया हुआ इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए सेट जो है उस सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है, और जितना भी ये नेचुरल नंबर है वो लेस देन 8 है। 8 से क्या है, लेस देन है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि ए लिखेंगे और इसको ब्रैकेट देंगे और एक्स जो है ये एलिमेंट को हम लोग एक्स बोले हैं। ठीक है, तो ये एक्स जो है वो एक बिलोंग करता है नेचुरल नंबर, और जो एंड एक्स जो है वो 8 से कम है। या फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे कि ए जो है वो क्या है, एक्स टू एक्स में बिलोंग करता है। जो ई एक्स है वो सारा नेचुरल नंबर है, लेकिन एंड लिख देते हैं, एंड एक्स जो है उस 8 से क्या है, कम है। तो वही हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर में ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि सेट बी जो इतना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि बी जो है वो एक्स है, एक्स से बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे। ठीक है, और देखिए ये 28 का सारा फैक्टर है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, एंड एक्स इज़ आ फैक्टर ऑफ 28। हम लोग इसे सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 3 है कि सी ऐसा है, तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए 2 है, 2 का पावर 2 है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। तो इसको कैसे लिखते हैं कि जो सी है वो एक्स से एक्स पर बिलोंग करता है। ठीक है, और एक्स इज सारा नेचुरल नंबर है, एंड क्या लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू 2 का पावर एन, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं, सी इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इक्वल का पावर 2 का पावर एन, वेयर जहाँ एन जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर पे, एंड एन जो है छोटा एन है वो 1 से बड़ा और बराबर है लेकिन 5 से कम है। देखिए 5 तक है ना एन, तो वही हम लोग इसका ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 4 है कि डी जो है उस सेट इतना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। तो ये कैसे लिखा हुआ है कि सेट्स ऑफ इवन इंटीजर सेट्स ऑफ इवन इंटीजर है, ये इवन इंटीजर ही जा रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे कि डी इक्वल टू एक्स से एक्स पर बिलोंग है, और एक्स इक्वल टू क्या है, 2n है, वेयर एन जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर पे, एंड वो जो माइनस जो एक्स जो है वो जो एन जो है वो -3 से 3 तक है, -3 से एन 3 तक बिलोंग करता है, वही यहाँ पे दिया हुआ है।
और लास्ट है एग्जांपल नंबर 5 कि सेट ई है जो इतना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो इसको कैसे लिखेंगे कि x जो है वो 3n है। ठीक है, 3n वेयर n इक्वल टू n बिलोंग्स, और n से नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, और 1 जो है वो क्या है, n जो है वो 1 से ज़्यादा और 6 से कम। ठीक है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है कि राइट द सेट एफ इतना इतना, ये जो सेट बिल्डर फॉर्म 1/2 2 तक, ये क्या हो गया, ऊपर हम लोग लिख सकते हैं। देखिए एफ जो है वो एक्स से एक्स तक बिलोंग करता है, तो एक्स एक्स में बिलोंग है, और ऊपर देखिए ये नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर है तो एन लिखेंगे, और ऊपर से एक बढ़ते जा रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो बढ़ते जा तो क्या लिखेंगे n+1। ठीक है, और वेयर वेयर क्या लिखेंगे कि n जो है वो बड़ा, n जो है वो जो हम ये n जो नंबर माने वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर बिलोंग करता है, एंड 1 से ज़्यादा है n, और 8 से क्या है कम है, तो हम लोग ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है कि सेट दिया हुआ है 1 3 5, ये सब ऑड नंबर है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो जी एक्स जो है वो एन से नेचुरल नंबर से बिलोंग है, वेयर एक्स इज़ क्या है ऑड नंबर। ठीक है, एग्जांपल नंबर 8 देखेंगे कि ये हमारा दिया हुआ है, और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में, ये क्या है कि स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैसे लिखेंगे कि एच जो है वो एक्स एक्स पर बिलोंग करता है, जो कि एन से एन स्क्वायर है, वेयर एन जो है क्या है एक नेचुरल नंबर है, तो ये मेरा क्या हो गया एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो यहाँ लिखेंगे क्लियरली एच इज़ द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सो इन द सेट बिल्डर फॉर्म वी राइट इट इज़, ऐसा लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको मैच करते हैं। देखिए 23 और 29, तो ये क्या है 23 और 29 प्राइम नंबर है, तो ये सी पर जाएगा, एक्स एक्स बिलोंग्स टू इतना जो 20 से ज़्यादा और 30 से कम है। बी ई टी आर, तो ये हो गया बेटर, इस पर ऐसे हम लोग क्लिक करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इतना, बेटर में डबल टी को एक बार में लिखते हैं। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। अब देखिए 3 9 27, ये क्या है 3 का पावर क्या है ये, तो इसका ये हो जाएगा ए नंबर, और A2764 इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म देख लिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म एक ऐसा मेथड है जिसको डिस्क्राइबिंग करता है सेट को जो लिस्ट प्रॉपरली दिया रहता है, और हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, जो कि वी राइट क्या करते हैं एक्स है का हैज़ प्रॉपर्टीज ऑफ पी। इस प्रकार हम लोग रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म सेट का 2 टाइप कर लिए। थैंक्स गाइस, आशा है कि आप इस क्लास को अच्छे से एंजॉय किए होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।